हम एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी देखेंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यूज करके अपने आप को प्रॉफिटेबल रख सकते हैं। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम लोग देखें तो आज हम 50 EMA और RSI का ये पेयरिंग देखेंगे कि वीकली चार्ट पे किस तरीके से आप इसको पेयरिंग करके अपने आप को प्रॉफिटेबल रख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। एक चीज है, देखिए कि जब भी 50 EMA के ऊपर है, जब भी 50 EMA के ऊपर है प्राइस एक सपोर्ट ले रहा है और जो RSI है वो 40 के ऊपर है, तो हम लोग को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और जब भी RSI अगर 50 EMA को ब्रेक कर दे, 60 को ब्रेक कर दे, तो हमको एक कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग वहां से अपनी पोजीशन को बाहर निकाल लें। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस तरीके से। पहले हम लोग ने एग्जांपल लिया निफ्टी पे और फिर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक भी एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करें तो जो हम लोग ने बाइंग किया है वो बाइंग किया है, सपोज हम लोग क्लोजिंग की बाइंग पकड़ेंगे, हम लोग इस कैंडल की बाइंग पकड़ते हैं 10,000 की, और जो इसने एग्जिट दिया हमको, हम लोग इस कैंडल की क्लोजिंग पकड़ते हैं 11,100 की, तो तकरीबन 1100 पॉइंट मिले। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉपरली नीचे था, तभी तो नहीं, मगर जब 50 EMA के ऊपर आया यहाँ पे कहीं, तो जब 40 के ऊपर आया जब RSI, तो हम लोग ने यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश की। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि प्रॉपरली एक अच्छी रैली रही और फिर एक वापस एक डाउन साइड आया, तो इसका हम क्लोजिंग पकड़ सकते हैं 11,300। यहाँ पे जो हम लोग ने एंट्री की थी वो था 10,500, तकरीबन 700 पॉइंट ये देख सकते हैं हम लोग मिले। और यहाँ पे हम लोग कोविड के सिचुएशन में अगर देखें तो कोविड के सिचुएशन में मतलब आप ये देख सकते हैं कि 20 जनवरी के टाइम ही, मतलब ये देख सकते हैं कि 27 जन को ही RSI के सेलिंग के हिसाब से हमको पोजीशन अपनी एग्जिट कर लेनी चाहिए थी। और एग्जिट के बाद ये देख सकते हैं कि एक शार्प फॉल आया। उसके बाद बाइंग अगर हम लोग देखें तो बाइंग देखें तो इस लेवल पे भी नहीं, बाइंग हमको प्रॉपर्ली इस लेवल पे मिला है। और इस लेवल पे बाइंग मतलब है 10,700, और 10,700 के बाद ये देख सकते हैं कि एक प्रॉपर्ली अप ट्रेंडिंग है और अभी जाके एक हमको सेलिंग देखने मिला। मतलब ये जो एंट्री हमने की थी वो 10,700 में, और जो अभी है वो एग्जिट अभी हमको देखने मिल रहा है मतलब 14,600 पे। तो 10,700 और 14,700 तकरीबन आप ये देख सकते हैं कि 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। उसी तरीके से हम लोग अगर बात करें एशियन पेंट की स्टॉक स्पेसिफिक देखने की, तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आप 40 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। और जब 60 का जब लेवल ब्रेक करे तो आप 60 के लेवल ब्रेक करने पे निकल सकते हैं। ये हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखें 40 के लेवल पे क्या सिनेरियो आ रहा है, मतलब कहाँ पे हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हर स्टॉक पे हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है एशियन पेंट। यहाँ पे ये चेक करें तो इस लेवल पे 40 के ऊपर आया है और इस लेवल पे 50 के ऊपर आया है। तो 50 का जो लेवल था वो है 1,700 रुपए के तकरीबन, और अभी तक हम लोग देखें एक बार जो हमको एग्जिट मिला है वो मिला है 2,400 पे। और फिर वापस अगर हम लोग देखें कि हमने जो एंट्री की तो हम लोग मतलब मोस्ट ऑफ द ये एग्जिट कैटेगरी नहीं है, मतलब एक बार ये एक एग्जिट देखे तो 60 के नीचे आया है वो है 2,400 रुपए, और फिर वापस एक बार जो आया है वो अभी के टाइम हम लोग देख सकते हैं। तो एक यहाँ पे हम लोग को वापस एंट्री लेवल हमको देखने मिल रहा था तकरीबन 2,300 के वहां पे। उसी तरीके से हम लोग अगर बजाज फाइनेंस में देखें तो बजाज फाइनेंस में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी के सिनेरियो में हमको वीकली चार्ट पे एंट्री मिलता हुआ हमको दिख रहा है। इस लेवल पे बजाज फाइनेंस में एक एंट्री मिलेगी, ऐसा चांस हमको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये 60 के नीचे है मगर 50 EMA के ऊपर है डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में, माफ करना। यहाँ पे लोग देख सकते हैं किस तरीके से वीकली चार्ट का प्रॉपर्ली सपोर्ट लिया। इसके पहले यहाँ पे सेम सिनेरियो बजाज फाइनेंस ने किया था, यहाँ तक कुछ दिन तक साइडवेज था, उसके बाद फिर एक कंटिन्यू रैली दी और ऊपर की तरफ गया। उसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं ये प्रॉपर्ली एक सस्टेन कर रहा है मगर 40 के नीचे नहीं गया अभी तक, और ये 50 EMA के ऊपर है। तो एक यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है और जो टारगेट है उसके पहले देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस ने इस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से बिहेव किया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस लेवल पे 40 के ऊपर है, और यहाँ पे जो बाइंग थी वो तकरीबन 900 के लेवल पे थी, 850 के। और जो एग्जिट हम लोग को एक बार यहाँ पे मिला है 1,700 पे। फिर वापस हम लोग ने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी, तो बाइंग लेवल हमने वापस 1,700 रुपए में बाई किया। और फिर हमको जो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है वो डायरेक्टली हमको यहाँ पे मिली है 2,300 रुपए के नजदीक में। तो वापस हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वापस इसने बाइंग दिया, और इस स्ट्रेटेजी को प्रॉपर्ली सपोर्ट करता है बजाज फाइनेंस का चार्ट, प्रॉपर्ली सपोर्ट करता है। तो ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है।
आप कोई भी स्टॉक्स में इसको लगा के प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। अभी आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटानिया पे इसका बिहेवियर क्या है। ये मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आप लॉन्ग टर्म, अगर आप रेगुलर मार्केट को नहीं देखना चाहते हैं, आप वीक टू वीक देखना चाहते हैं कि हर वीक में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप प्रॉपरली ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो इसका किस तरीके से प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि बिहेवियर है ब्रिटानिया का। तो जहां पे भी, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें इस लेवल पे कि ब्रिटानिया का क्या क्या सपोर्ट है। ब्रिटानिया यहाँ पे 40 के लेवल के ऊपर था और 50 के ऊपर था, तो ये बाइंग थी 1400 रुपए की, और जो एग्जिट हुआ था वो एक बार हम लोग देख सकते हैं, एग्जिट हुआ था 2300 पे, और फिर वापस अगर एंट्री अगर हम लोग देखें हमने लिया तो फिर ये वापस एग्जिट हुआ है 3100 पे, और उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ जितने भी स्टॉक्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, आप हर जगह देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री भी अपने 50 EMA के नजदीक में ट्रेड कर रहा है, और 43 है, मतलब उसके ऊपर है, ये चेक कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक कर सकते हैं कि 50 EMA के बहुत ऊपर है। अल्ट्राटेक सीमेंट चेक कर सकते हैं कि 50 EMA के बहुत ऊपर है, और ये 54 है। तो आप ये स्ट्रेटेजी प्रॉपरली अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें कि कहाँ आपको चांस मिले ट्रेडिंग करने का, तो ये आप प्रॉपरली स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हम आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस स्ट्रेटेजी पे आप पहले टेस्टिंग करें, पेपर ट्रेडिंग करें, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के से पूछ के ही कुछ ना कुछ रियल मार्केट में पोजीशन लें। नमस्कार, धन्यवाद।